Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing our lecture number one for your very third chapter of physics, that is electricity. सो इलेक्ट्रिसिटी आपका अगेन एक ऐसा चैप्टर जहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं. सो जैसे हमने लाइट में किया था न्यूमेरिकल्स, देन ह्यूमन आई में थ्योरी, सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी में यू हैव अगेन न्यूमेरिकल्स. तो आज का ये चैप्टर आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 to 4 लेक्चर्स. आई टेल यू द कंटेंट अहेड. सो बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अवे. सो इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ने वाले हम इस साल. वी आर गोना स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आज के सेशन में करेंगे. सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, ओके, एंड फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स अगले सेशन में करेंगे. एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक पावर हम लोग नेक्स्ट सेशंस में करेंगे. सो विद इन 3 to 4 सेशंस हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे. सो इलेक्ट्रिसिटी आज हम स्टार्ट करते हैं. लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. बिफोर स्टार्टिंग, you look around you. You may have AC in your home. You may have a TV in your home. आपके पास लैपटॉप होगा, आपके पास फैन होगा, करेक्ट. आपके पास और क्या होगा, यू कैन हैव अ फोन, यू विल हैव अ फोन. ये बहुत सारी अलग अलग अप्लायंसेस हो गए आपके पास. ओवन होगा, टोस्टर होगा, सब होगा, फ्रिज होगा, है ना, रेफ्रिजरेटर होगा. नाउ व्हाट्स अ कॉमन थिंग फॉर ऑल ऑफ देम. कॉमन थिंग ये है कि वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है. मतलब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वायर्स के थ्रू, जिससे हम ये सारी की सारी चीज़ें चल पाती है, राइट. सो इस चैप्टर का मेन मोटो है टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी और सम थिंग्स विच रिवॉल्व अराउंड इट. ठीक है. सो सबसे पहला टॉपिक, जो सबसे बेसिक टॉपिक है, दैट टेल्स यू अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज अ सर्किट. ठीक है. Now what is an electric current? Electric current is nothing but expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. ठीक है. In other words, you can say that it is the rate of flow of electric charges. Electricity क्या होती है? वायरों से पानी भागता है, नहीं. In the wires, जो आपके घर की वायर्स होती है, उस घर की वायर्स में चार्जेस होते हैं, नेमली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दीज चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो, कितना फ्लो कर रहे चार्जेस एंड पर यूनिट टाइम, वो हमको देता है इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. पहले माना जाता था कि पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है, ठीक है, और वो ही डायरेक्शन माना गया था. बट एज पर योर कन्वेंशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का जो वो होता है, डायरेक्शन होता है, वो पूरा ऑपोजिट है. इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिव चार्जेस, है ना. तो उल्टा फ्लो करता है. लेट्स मेक अ फॉर्मूला. हमको पता है इलेक्ट्रिक करंट कुछ है, इलेक्ट्रिक करंट, हमको उसको एक यूनिट तो देना पड़ेगा, स्टूडेंट भी, है ना. चलो हम इलेक्ट्रिक करंट को, हम लोग उसको करंट बुलाएंगे. ठीक है. वी आर गोना कॉल इट एज करंट. ठीक है, करंट बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि लेट अस से दैट वी आर गोइंग टू नेम इट एज आई. ओके, आई. ऑलराइट. अब हमको पता है करंट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम. तो लेट अस से दैट चार्ज इज क्यू. चार्ज इज क्यू और टाइम तो आपको पता ही होता है टी. सो दिस गिव्स यू अ फॉर्मूला. अब ये सब क्या हो रहा है जरा हमको भी बताओ. सो हियर इफ यू सी, आई इज नथिंग बट द करंट. इट शोज यू द करंट. एक लेटर है, ठीक है. क्यू शोज यू द चार्जेस. क्यू शोज द चार्जेस एंड टी तो आपको पता ही है, इट शोज यू द टाइम. ठीक है. It shows you the time. अब देखो, if you look over here carefully, चार्ज, अभी हम इसके SI यूनिट्स ढूंढते हैं. हमको करंट का SI यूनिट ढूंढना है.
चार्जेस का ऐसा यूनिट, इफ यू डोंट नो, आई टेल यू, दैट इज कूलम. इट इज व्हाट? इट इज कूलम्स. और टाइम का तो पता ही है, सेकंड होता है. सो दैट मीन्स करंट आई का एसआई यूनिट क्या होगा? वी कैन से दैट इट विल बी कूलम पर सेकंड, है ना. कूलम पर सेकंड बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं, किसने मना किया? नाउ लेट अस गिव इट अ प्रॉपर नेम, है ना. जैसे कूलम एक नाम है, राइट. सो लेट अस गिव इट. सो अ साइंटिस्ट नेम एंड्रिया मैरी एम्फियर. मतलब इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो नाम बनेगा करंट का, बिकॉज वो साइंटिस्ट है तो उनका नाम तो होता ही है. एंड्रिया का भी आपने सुना है? नहीं सुना. मैरी का भी सुना है? नहीं सुना. बचा क्या? एम्फियर. सो हमारा जो करंट होता है उसका एसआई यूनिट इज एम्फियर. आई बस एक लेटर है डिनोट करने के लिए, हम बस उसको डिनोट करने. करंट इज इक्वल्स टू चार्जेस बाय टाइम नहीं लिख सकते, सो वी राइट आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, वेर आई इज एम्फियर्स आपका करंट, क्यू इज योर कूलम्स योर चार्जेस, और टी इज सेकेंड्स योर टाइम. तो दैट बिकम्स योर फॉर्मूला नंबर 1. एज आई सेड, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कूलम, जो किसके इक्वल होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ऑलमोस्ट इक्वल होता है. ठीक है. उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट एंड्रिया मैरी एम्फियर ने डिस्कवर किया था, फ्रेंच साइंटिस्ट ने. ऑलराइट. सो स्मॉल क्वांटिटीज, मिली एम्पियर भी होता है, माइक्रो एम्पियर भी होता है. मिली एम्पियर इज 10⁻³ एम्पियर्स, माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻6 एम्पियर. ठीक है. अब एक सर्किट में, लेट अस से दिस इज माय सर्किट, है ना. एक बल्ब है, आपको पता ही होगा कैसे ड्रॉ करते हैं. माय चार्जेस आर फ्लोइंग, है ना. दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. दिस इज योर कन्वेंशन. पॉजिटिव टू नेगेटिव आप शो करते हो, बिकॉज पॉजिटिव में क्या है? देर आर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप वो ऐसे ही शो करते हो. इट्स कन्वेंशन, सेंस नहीं बनता बट कन्वेंशन है. नाउ ऐसा कुछ ना कुछ अभी मुझे करंट ढूंढना है, कितना होता है. So there should be one device I can use to measure the current. Yes, and I do have the device. It is known as, like this, you draw it in your circuit and it's known as a ammeter. इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं as ammeter. Ammeter is the device which we can use to measure the electric current. एक और फॉर्मूला बनता है. Let me see if the slide is present. ठीक है. Look over here. So you see this is a conventional current. Convention flow कर रहा है. This shows your ammeter. अगर आपको नहीं पता, लेबल है. This shows your bulb. यह बल्ब है आपकी. This shows your battery. ठीक है. This shows you the plug. एक चीज होती है प्लग की होती है, जिसमें हम की डालते हैं, मतलब दैट्स अ क्लोज्ड. ये ऐसे डॉट हो गया. देयर आर 2 टाइप्स. एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है. ये होता है क्लोज्ड सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है. दिस इज अ ओपन सर्किट, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही. नाउ देयर इज वन मोर फॉर्मूला. हमको पता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, राइट. नाउ देयर इज अ वे टू कैलकुलेट Q ऑल्सो. वी कैन कैलकुलेट Q एज NE. हाँ, what is N and E? N says you the number of electrons. N जो होता है that is the number of electrons, और E की एक specific value है, that is in coulombs again, that is 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs into the number of electrons. आपको Q की value देगा, charges की value देगा. So that is one more formula number 2 of the chapter. Now दिस इज हाउ योर एमीटर लुक्स लाइक. आप इसको कनेक्ट करोगे अपने यहाँ पे, ये आपका एमीटर है, करेक्ट. ठीक है. दैट्स हाउ अ एमीटर लुक्स लाइक. इट विल शो यू द करंट एम्पियर्स में. नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर. ठीक है. ए मतलब एम्पियर, सो दैट मीन्स आई इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर्स, करेक्ट. I is equal to 0.5 amperes. ठीक है. Is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. टाइम है 10 minutes. हमको इसको seconds में लिखना होगा. You cannot calculate it in minute, है ना. Per unit time gives you in
मिनट्स, है ना, मिनट्स में आपको पता चलता है. सो यू हैव टू राइट इट एज पर द मिनट्स में आप लिखोगे. सो वी नो 1 मिनट इन मतलब 60 सेकेंड्स होते हैं, 2 मिनट मतलब आपका 120 सेकेंड्स होता है. सो 10 मिनट्स मतलब 10 मिनट्स मतलब 10 × 60 दैट इज 600. सो 600 seconds. ठीक है. We have to find the amount of electric charge that flows. Electric charge means Q की वैल्यू हमको ढूंढनी है. We are well aware that I is equals to Q upon T. I हमको पता है 0.5, you can write it as 5/10 also. Q हमको ला पता है, divided by time that is 600. Cross multiply करें, what will you get? You will get this as 10Q. 10Q is equals to 600 into 5, that is nothing but 3000. अब ये 10 कट जाएगा, so Q is equals to 300. So C 300 coulomb becomes your answer. All right, very good. Next topic is electric potential and potential difference. What is electric potential, potential difference? Maybe these are few new terms. Let's try to break them down. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब हमको पता है एक सर्किट में, दिस इज माई सर्किट, इस सर्किट में क्या होता है, द चार्जेस आर फ्लोइंग, करेक्ट, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, बट वो फ्लो कैसे कर रहे हैं, उनके पास पैर थोड़ी ना क्यों चल के जाएंगे, हाउ आर दे फ्लोइंग, दैट्स अ क्वेश्चन. सो जो वर्क लग रहा है, वो लोग मूव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फोर्स होगा जिससे वो मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. 9th ग्रेड में आपने पढ़ा था वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो दैट मीन्स कुछ वर्क हो रहा है, कुछ है ना, कुछ काम तो हो ही रहा है ना. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उसको मूव करने के लिए कितना काम हुआ है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है. लेट अस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं बाय V. ठीक है. और हमको क्या पता है, हमको फाइंड आउट करना है कि कितना काम किया है पर चार्ज, है ना. सो वी विल राइट इट एज W अपॉन Q. थर्ड फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर. W आपको पता है, W रिप्रेजेंट्स योर वर्क. W क्या है, वर्क है, और Q आपका नथिंग बट चार्ज है, वो तो अभी पढ़ के आया हम. एंड V represents volts, दैट्स द SI यूनिट, वोल्ट्स, और इसको हम बोलते हैं एज वोल्टेज. ठीक है. आई एम सॉरी फॉर द कलर. ठीक है. वोल्टेज, वोल्ट्स बोलते हैं इसको. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर वोल्टा. वोल्ट्स, अलेक्जेंडर वोल्ट्स नहीं, अलेक्जेंडर वोल्टा ने डिस्कवर किया था. सो वी नेम्ड इट आफ्टर हिम. ठीक है. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बिफोर गोइंग, जैसे हमको पता है एमीटर होता है, जहाँ से हम एम्पियर ढूंढ सकते हैं, करंट ढूंढ सकते हैं. क्या हम वोल्ट्स भी ढूंढ सकते हैं? हाँ, ढूंढ सकते हैं. वी विल कनेक्ट अवर थिंग टू समथिंग नोन एज अ वोल्ट मीटर. हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ फिर? पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट. एक सर्किट में लेट अस से दिस इज माय सर्किट. ठीक है. इस सर्किट में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल है, उसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है. देयर इज नो अदर फॉर्मूला, यू कैन से दैट इट इज डेल्टा W बाय डेल्टा Q, मतलब चेंज इन वर्क डिवाइडेड बाय चेंज अपॉन टाइम. ठीक है. दैट्स इट, नथिंग मोर. नाउ लुक ओवर, दैट्स हाउ अ वोल्ट मीटर लुक्स लाइक. ये वोल्ट मीटर होता है आपका जो वोल्टेज को फाइंड आउट करता है. किसने डिस्कवर किया था? नाम याद रख लो, अलेक्जेंडर वोल्टा, इन्होंने डिस्कवर किया था. ठीक है. ऑल राइट. कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन, हमको जो गिवन, जितना गिवन मिलता है ना, आई विल टेल यू इन ऑल न्यूमेरिकल्स, लाइट का हो कि किसी का भी हो, हर न्यूमेरिकल में याद रखना कि क्या करोगे आप, हमेशा सबसे पहले जो क्वेश्चन में पढ़ के जो आ रहा है लिखने को सब लिख डालो. राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो क्या हाउ मच वर्क, हमको वर्क W हमको पता नहीं है. ठीक है.
of in moving a charge of 2 coulomb. Q given है 2 coulomb across 2 points having potential difference of 12V. Voltage given है as 12V. So we know a formula. क्या formula? V is equals to W by Q, है ना, हमने जस्ट अभी तो किया, किधर है, ओ सॉरी, जस्ट किया हमने किधर, V is equals to W by Q. सो हमको V की वैल्यू पता है 12 वोल्ट है, ठीक है. दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, डोंट एक्सपेक्ट दिस इजी क्वेश्चंस टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम, हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, डो नॉट वरी. सो प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल जाइए. वोल्टेज हमको पता है 12 गिवन है, इज इक्वल्स टू वर्क हमको पता नहीं है, डिवाइडेड बाय Q. Q इज नथिंग बट 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो विल गेट W एज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 दैट इज 24. 24 क्या, वेरी गुड. 24 क्या, W तो वॉट्स होता है. 24 V नहीं, C नहीं तो क्या, 9th ग्रेड की टेक्स्ट बुक वापस निकालो. वर्क का SI यूनिट, वर्क का SI यूनिट होता है क्या, फोर्स का होता है न्यूटन. न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर होता है ना, न्यूटन मीटर, बट वी राइट इट एज J. सो SI यूनिट होता है जूल्स, ठीक है. वर्क इज इक्वल टू जूल्स. सो वर्क कितना हुआ इन मूविंग अ चार्ज, दैट इज 24 जूल्स. 24 जूल्स का वर्क हुआ है. दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्टेज बैटरी. ठीक है, एक बैटरी है, V की वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट. अरे वाह, और कुछ तो हमको गिवन ही नहीं है. अब हम कहाँ से ढूंढे, हमको कुछ तो देना चाहिए ना उन्होंने. चलो क्वेश्चन को एक बार वापस रीड करते हैं, अच्छे से एक बार करते हैं. The question says asks you how much energy is given to each coulomb of charge. ठीक है, you have to find out how much energy is given to each coulomb of charge. हर एक coulomb of charge का आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है, ठीक है. And passing through a 6 voltage battery. So that means हमको क्या पता है, we know V is equals to W by Q, है ना. V हमको गिवन है 6. वर्क क्या है, वर्क हमको पता नहीं है. उन्होंने लिखा है एनर्जी गिवन टू ईच कूलम्ब. ईच कूलम्ब मतलब एक कूलम्ब. सो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट विल यू गेट, W इज इक्वल्स टू 6. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 6 joules. Clear? All right. And with this we come towards the end of our session. So thank you so much for watching. I'll see you guys in our next video. Make sure to like this one, share with your friends, or do let me know कि electricity कैसा लगा. I'm gonna see you guys in our next one. Till then, take care and bye bye.